ज़्यादातर इंट्रो लेवल जॉब डिस्क्रिप्शंस में आपने देखा होगा एमएस ऑफिस प्रोफिशिएंसी एक रिक्वायरमेंट होती है। रिक्रूटर्स इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान एक्सेल टेस्ट को यूज करके कैंडिडेट्स को फिल्टर करते हैं। अगर आपको एक्सेल का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप यकीनन टॉप कैंडिडेट्स में आ जाते हैं, क्योंकि आपको हायर होने के बाद कंपनी को बेसिक ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोफेशनल लाइफ में डे टू डे टास्क जो होते हैं वो अक्सर इंक्लूड करते हैं टास्क लाइक डेटा एंट्री, रिपोर्ट जनरेशन या रिसर्च। यहाँ आपके पास दो चॉइसेस होते हैं, ईदर यू गो मैनुअल वे और यू गो द एक्सेल वे। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन बेसिकली एक शॉर्टकट होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। अब मान लीजिए आप वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव का एक एग्जांपल देख लीजिए। वहाँ पे आपका अपना जो भी, जैसा वॉशिंग मशीन के अंदर आप फूड डालते हैं, पॉपकॉर्न का बटन या हीट का बटन दबाएँगे एंड वो आपको बैकग्राउंड में रेडिएशन कितना है, इंटरनल वायरिंग कैसी है, उसका कैसी मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। आपने बटन दबाया, खाना गरम हुआ, पॉपकॉर्न बन गए, आपने निकाला, यू आर डन। सो एक्सेल में फूड आपका डेटा होता है एंड बटन आपका फंक्शन होता है। फंक्शन एक बिल्ट इन फॉर्मूला होता है जहां आपसे डेटा लिया जाता है, इट इज कॉल्ड एज इनपुट। एक रूल फॉलो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस, एंड आपको रिजल्ट दे दिया जाता है, दैट इज द आउटपुट। मैनुअल आप देखें तो आप कैलकुलेटर पे नंबर्स अलग अलग एंटर करते हैं, विच इज स्लो एंड काइंड ऑफ टीडियस। फंक्शंस में आपने बस एक रेंज सेलेक्ट करी एंड उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया, डन, टडंग, योर रिजल्ट इज आउट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सेल फंक्शन यूज करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल्ड है, चाहे कोई भी वर्जन हो, तो सम, एवरेज, वी लुकअप जैसे फंक्शंस लोकली अवेलेबल होते हैं। मतलब आप प्लेन में हो, बेसमेंट में हो, कहीं भी हो, बिना वाईफाई के हो, आपका काम चलता रहेगा। तो बिना डिले किए चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का पहला लेसन, द सम फंक्शन। सम फंक्शन एक्सेल का सबसे बेसिक और पावरफुल टूल है जो नंबर्स, सेल्स या पूरी रेंज को ऐड करने के लिए आपकी मदद करता है। तो लेट अस जंप टू द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट डायरेक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने सामने एक एक्सेल देख रहे हैं। इसके अंदर लेफ्ट साइड पे ध्यान दीजिए। हमने यहाँ पे 12 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के नाम लिखे हैं। उनके सामने नेक्स्ट कॉलम में क्वांटिटी एंड अगले कॉलम में प्राइस। ग्रीन में जो हाइलाइटेड है प्राइस में, दोज आर द प्राइसेस अबव 100 रुपीज। सो प्लीज रिमेंबर दिस। अब जो सम फंक्शन है उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है, इस टेबल की एग्जांपल से हम समझेंगे। मान लीजिए आपको मैनुअल एंट्री करनी है ऐसे अ, फल जो 100 रुपए से कम के प्राइस के हैं। तो उसके लिए आपको करना ये है, फंक्शन इज इक्वल टू सम, उसके बाद ओपन ब्रैकेट। अब आप यहाँ पे मैनुअल एंट्री में कैसा करेंगे, 80 कॉमा 80 कॉमा 70 80 95 85। आपने ये ब्रैकेट क्लोज किया, डन। 490 रुपीज आपका टोटल आ गया। आपने यहाँ पे कौन से फंक्शंस लगाए, इज इक्वल टू सम एंड जितने हैं प्राइसेस, जैसा कि बनाना, पपाया, ये सारी चीजों का मैनुअल कॉमा सेपरेट करके आपने यहाँ पे इंटर कर दिया। सेकंड इसका इस्तेमाल होता है सम फंक्शन का, कि आपने पूरी की पूरी जो है तो सेल रेंज को सेलेक्ट किया। मान लीजिए हम पूरे 12 जो फ्रूट्स हैं उनकी पूरी रेंज को सेलेक्ट करते हैं। तो हियर इट गोस, मैं इसको सेंट्रलाइज कर लेता हूँ। ओके, सो इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, आपने यहाँ पे 80 पे सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया,
लोअर एरो से आप आए सीधा 85 तक, पाइनएप्पल तक, फिर आपने जो है तो ब्रैकेट क्लोज कर लिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा D4 टू D15 पूरी रेंज सेलेक्ट हो चुकी है। इसके अंदर यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा 12 रोज ऑफ वन कॉलम हैव बीन सिलेक्टेड। सो फॉर्मूला इस तरीके से रहेगा इज इक्वल टू सम D4 टू D15। ये आप मैनुअली भी एंट्री कर सकते हैं डायरेक्टली इफ यू रिमेंबर द सेल नंबर। सो अब यहाँ पे जैसे ही हम एंटर करते हैं 1630, ये टोटल जिसका कॉलम की टोटल वैल्यू, टोटल सम 1630 आ चुका है। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू सम, फिर आपने D4 सेमी कॉलन D15 एंटर 1630। अब आपको ये कॉलम देखना है, कॉलम इज डी। यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री है रो, दिस इज फोर्थ रो, सो D4 टिल ये है D15। ठीक है, तो ये याद रखिए, इस तरीके से आप सेल की लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड यूसेज ऑफ सम फंक्शन इज नॉन एडजेसेंट सेल्स। अब मान लीजिए जो पहला एग्जाम्पल था हमारा, वहां पे हमने क्या किए, मैनुअली नंबर एंटर किए थे, राइट। अब आपको नंबर एंटर नहीं करना है, आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम। अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये 80। इसके बाद आपको कंट्रोल बटन दबाना है अपने लैपटॉप में, कंट्रोल। फिर उसके बाद आपने दूसरी रेंज सेलेक्ट करनी है, मान लीजिए 95। तो आप देख रहे हैं जैसे ही कंट्रोल दबा के आप 95 पे अपना कर्सर लेके जाते हैं, तो सीधा वहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉमा टाइप हो जाएगा और 95 वाला सेल का लोकेशन भी ऐड हो जाएगा। फिर आप किसी और लोकेशन पे, मान लीजिए अभी मैं इसको पपाया को सेलेक्ट करता हूँ, 80 ऑटोमेटिकली कॉमा आ गया। फिर उसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ पाइनएप्पल प्राइस, फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ मस्क मेलन। तो इस तरीके से रैंडमली मैंने जो है तो एक 5 प्राइजेस सेलेक्ट किए। चलो ये भी कर लेते हैं एवोकाडो। ठीक है, तो अब सारे बिलो 100 वाले फ्रूट्स के प्राइजेस को हमको सम करना है। तो ऊपर वाला एग्जाम्पल भी वैसे ही था। अब आप अपना ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, डन, 490 रुपीज। ऊपर में हमने मैनुअली एंट्री की थी कॉमा सेपरेट करके, यहाँ पे आपने सेल की लोकेशन डाली, तो इट इज बेसिकली सम, ओपन ब्रैकेट, फिर फर्स्ट सेल सेलेक्ट करिए, फिर कंट्रोल दबा के रखिए। तो आप रैंडमली कहीं भी किसी को भी सेलेक्ट करते जाएंगे तो कॉमा ऑटोमेटिक आते जाएगा, फंक्शन स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यूसेज, मिक्स्ड रेफरेंस। अभी हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब आपको क्या करना है कि भाई मान लीजिए ये जो कॉलम है इसके अंदर 500 एंट्रीज है। तो आपने क्या किया, फर्स्ट एंट्री की इज इक्वल टू सम ऑफ ये 80 टू 320 तक के, आपने जो है तो फर्स्ट टू 5, 80 तक, फर्स्ट टू 5 की आपने जो है तो एक सीरीज सेलेक्ट की। फिर उसके बाद आपने ये वाली सीरीज, ऑरेंजेस कीवीज एंड वाटरमेलन की सीरीज आपने छोड़ दी। अब आपको करना है मस्क मेलन। तो आपने यहाँ पे मस्क मेलन 70 सेल्स सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद जो है तो आपको ड्रैगन फ्रूट, ओके, बस ये दो। तो आपने एक सीरीज भी ले ली, आपने जो है तो ये भी ले लिया। अब इसके अंदर ना 100 रुपए ट्रैवलिंग चार्जेस हमको एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, सिंस इतनी हमने शॉपिंग की है, तो उसको हम मैनुअली एंटर करेंगे बिकॉज वो तो सेल में नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ प्राइजेस लिखे हुए हैं। तो 100 रुपीज रैपिडो चार्जेस, वो आपने मैनुअली एंटर किए। तो ये देखिए, ये जो मिक्स रेफरेंसेस है, हमने क्या किया इसके अंदर, मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो फंक्शन को ध्यान से देखिए, आपने लिखा सम, आपने एक रेंज सेलेक्ट की, आपने इसमें इंडिविजुअल सेल्स भी डाले, आपने एक नंबर भी ऐड किया। भले आपने इसको इतना मिक्स्ड और कॉम्प्लिकेटेड करके डाला, जैसे ही आप एंटर करते हैं, सी द टोटल इज आउट 1135।
सो ये फंक्शन अ, बड़े एक्सेल शीट में जहाँ बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम्स होते हैं, उनकी एंट्री करना होता है, जो कि बहुत ही स्कैटर्ड होते हैं। उनके लिए ये वाला फंक्शन इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि आपको हर जगह पे सब टोटल डालने की ज़रूरत नहीं है। एक ही सम फॉर्मूले में आप पूरा का पूरा डेटा एंट्री कर सकते हैं। अब इसके बाद एक शॉर्टकट है इसका। अगर मान लीजिए ये वाला फंक्शन याद है आपको, मैंने बताया था कि ये 1630, दिस इज़ लाइक सेलेक्टिंग द एंटायर रेंज। आपने सम D4 D15 तक के सेलेक्ट कर लिया था। अब आपको क्या करना है, ऐसे मान लीजिए और 10 कॉलम है या फिर ये क्वांटिटी का भी टोटल करना है। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे आइए, सी वाले कॉलम में ये 1630 में फिर से एक बार आपको करके बता देता हूँ। ठीक है? दिस इज़ इक्वल टू सम एंड 80 से लेके आपने शिफ्ट दबा के एरो डाउन किया, यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया 1630। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, इस पे क्लिक कर दिए, आपने करना है ऑल्टर इक्वल टू, एंटर, डन 47। सिर्फ ऑल्टर और इक्वल टू, यही 2 बटन दबाने, ऑल्टर प्लस इक्वल टू, तो प्लस इज़ नॉट अ फंक्शन, ओके? आपको समझाने के लिए, ऑल्टर प्लस इक्वल टू। वन मोर टाइम, यहाँ पे आए आप, आपने यहाँ पे जो है तो ऑल्टर का बटन दबाया और सिंपल इक्वल टू, डन। इक्वल टू सम, यहाँ पे जो फॉर्मूला था ये आपने लिया। अब इसको विंडो क्लोज एंड यहाँ पे आके आपने इसको ऑल्टर इक्वल टू, तो ये रेंज, जो फॉर्मूला इधर वाला था पहले वाला D17 का, वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आपको बस एंटर दबाना है। दैट्स इट, 47। ऑलराइट। सो आई होप आपको ये वाला सम फंक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप योर वर्क फ्लो क्लीन एंड एफिशिएंट। क्लिक करते रहिए, सीखते रहिए एंड मैं आपसे नेक्स्ट लेसन में ज़रूर मिलूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं इस चैनल को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।